बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर लॉ ऑफ इंडिसेस के बारे में है। लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होते हैं और इनको अप्लाई किस तरह करना है। मेरे पास जो बुक है जनरल मैथमेटिक्स 9th है और इसकी एक्सरसाइज 6.2 जो है वो सॉल्व करने लगा हूँ। सबसे पहले जो है मैंने बिल्कुल बेस से स्टार्ट करना है ताकि आपको हर चीज़ समझ आ सके। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपके माइंड में मैं अच्छी तरह बैठा सकूं। 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग है। उन्होंने ये पूछा है कि आप बेस बताएं और एक्सपोनेंट बताएं। सबसे पहली बात तो ये है कि बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। ये मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है 16x³ है और इसको इसमें बताना ये है कि इसमें बेस क्या चीज़ है और एक्सपोनेंट क्या चीज़ है। बेटा यहाँ पे तीन चीज़ें हमारे पास हैं। जो ये वाला जो है अल्फ़ाबेट होता है हम इससे नेम देते हैं बेस का। ये ज़रूरी नहीं है कि x होगा तो बेस कहलाएगा, x के अलावा कोई और होगा वो बेस नहीं कहलाएगा। कोई भी अल्फ़ाबेट इधर होगा वो बेस कहलाएगा। इससे पहले वाली जो वैल्यू होती है उससे हम कहते हैं कोफिशिएंट और उर्दू में हम इसको कहते हैं अदरीसार है। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उससे हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं और पार भी कहते हैं या पावर जिसको कहते हैं। इसको हमने एक्सपोनेंट भी कहते हैं या इसको दूसरा नेम इसको पार है। आप कॉमन इसको पावर भी पढ़ते हैं और पार जो से प्रोनाउंसिएशन है वो पार होती है, पावर नहीं, एग्जैक्टली नहीं होता। अब बेटा हमने बुक में दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक बेस पूछा गया है और एक एक्सपोनेंट पूछा गया है। आप यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं बेस और एक्सपोनेंट। बेस और एक्सपोनेंट का आप हेडिंग लिखें। इस क्वेश्चन से कंसर्न जो बेस है वो सिर्फ x है और एक्सपोनेंट जो ऊपर जो पावर है वो 3 है। क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो गया है। इसी तरह बेटा इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है x की पावर 9 है। दो चीज़ें पूछी हैं, बेस और एक्सपोनेंट है। इसमें जो बेस हमारे पास है, जो बेस है वो x है और इसके साथ जो एक्सपोनेंट है वो 9 है। सारी वैल्यू ऐसे की सारी वैल्यू ऐसे ही है। अब उसके बाद जो है ये वाली तीसरा इसका पार्ट बेटा ये है 4y का होल क्यूब है। पहले आप इसको सॉल्व कर लें। 4 का क्यूब का मतलब होता है कि आपने 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 बन गया और y क्यूब बन गया। अब यहाँ पे आपका बेस जो है मैं b लिख देता हूँ बेस के लिए और एक्सपोनेंट के लिए शॉर्ट फॉर्म में मैं e लिख रहा हूँ। एक्सपोनेंट आपका 3 है और बेस इसका जो है वो y है। उसके बाद बेटा ये इसका जो फोर्थ पार्ट हमारे पास है वो है x-2, इसकी होल पार जो है वो 3 है। बेटा ये सारी वैल्यू जो है वो हमारा बेस है और ये वाली सारी वैल्यू जो है वो हमारा जो है वो ये बेस है और ये जो है वो एक्सपोनेंट है। आपने सॉल्व नहीं करना, जस्ट आपने मेंशन करना है कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। अब बेटा 18 की पावर है, ये 18x5 है, इसमें ये हमारा बेस है और ये वाला हमारा जो है एक्सपोनेंट है। और उसके बाद इसी का जो है हमारे पास 6 पार्ट है वो है 5x की पावर 3/2 है और मल्टीप्लाई x की पावर 1/2 है। इसे हमने सॉल्व, सबसे पहले बेटा आपने इसको सॉल्व करें। लॉ ऑफ इंडिसेस से मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ। 5 1 ज़ा 5 तो वैसे का वैसे आ गया। आप आपके 2x हैं, 1x आप रख लें। पहला लॉ ये है कि अगर बेस सेम होते हैं तो पार उनकी मल्टीप्लाई होती है, ऐड होती है। अब उसका मतलब सेम होने का मतलब क्या है कि दोनों बेस ये x है और ये x है और आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही हूँ। हमने इनकी जो पार होती है उसे हमने ऐड कर देना है। 3/2 को +1/2 में हमने ऐड करना है। आगे फिर जब हमने सॉल्व करना है 5x है, इनका एलसीएम 2 निकल आया, 3 और 1 4 बन गया, यानी ये 5 बन गया x की पावर
3 और 1 4, 4/2, 2 1 2 2 आंसर बन गया 5x का स्क्वायर बन गया है। हमने लिखना है कि इसमें बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। ये बेटा जो 2 है आपका ये एक्सपोनेंट निकला है और x जो है ये आपका बेस है। क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट थे, सारे सॉल्व हो गए हैं। उसके अब मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दूं कि लॉ ऑफ इंडिसेस है क्या। अब बेटा मुख्तलिफ रूल्स हैं। रूल क्या है, एक रूल है, एक को हम कहते हैं लॉ ऑफ सम ऑफ पार कहते हैं। लॉ ऑफ सम ऑफ पार, उसका मतलब ये है कि आपके पास एक जैसे बेस हों और आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हों। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से कराता हूँ। ये हमारे पास है जी x की पावर 3 है और मल्टीप्लाई x की पावर 4 है, मल्टीप्लाई x की पावर 6 है। हमने इसको सॉल्व करना है और ये पता है कि सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं और बेस उनका सेम है, सेम बेस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, तीनों x हैं, बेस सेम है, पार मुख्तलिफ होती हैं तो होने दो, जाहिर है मुख्तलिफ ही होगी। हमने एक x लिख लेना है। उसके बाद अब हमने देखना है कि ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। पार को आप ऐड कर दें, 3 + 4 + 6 है, 3 + 4 + 6। अगर इनका कोई अपना साइन है वो साइन बरकरार रहेगा, माइनस का साइन है तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि अब इसने ऐड होना है या सब्ट्रैक्ट होना है। अब बेटा एक x हमने लिख लिया, 3 में 4 ऐड किया 7, 7 में 3 ऐड किया 13 बन गया। हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ सम ऑफ पार, कि हमने इनकी पावर को, इनकी एक्सपोनेंट को हमने ऐड किया। और अगर वैल्यू डिवाइड हो रही हो, वैल्यू डिवाइड हो रही हो तब हमने उसको सॉल्व कैसे करना है। मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ये मेरे पास x की पावर 6 है, मल्टीप्लाई x की पावर 3 है और ओवर मेरे पास जो है वो x की पावर जो है ये x की पावर 4 है। मैंने अब इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा। अब देखें तीनों बेस मेरे पास सेम है, x x x, तीनों बेस सेम हैं। अब मैंने करना क्या है, मैंने इनमें तीनों का मैंने एक x लिख लेना है। अब जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं उनकी पावर, जो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, यानी 6 + 3 ऐड हो गया। जो वैल्यू डिवाइड हो रही उसकी पावर को माइनस करना है, उसकी पावर का साइन चेंज करना है। लफ्ज़ चेंज बोल रहा हूँ, चेंज का मतलब है अगर वो पावर का साइन पहले से वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, पहले से माइनस है तो प्लस। आपने माइनस का साइन लगाना है, अगर अंदर उसका माइनस का अपना साइन है तो वो चेंज हो गए, बाद में अगले स्टेप में हम उसको प्लस कर देंगे। उसके बाद अब आपने x लिख लेना है। 6 में 3 ऐड किया 9, 9 में से 4 को निकाला 5, x की पावर 5 जो है ये आपका आंसर निकल आएगा। ये रूल आपने सामने रखना है। और उसके बाद अगर हमारे पास ये जो रूट है हम इसको रेडिकल साइन कहते हैं, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू, फिगर वैल्यू इसकी 1/2 होती है। अगर यहाँ पे ना लिखा जाए, अगर यहाँ पे वैल्यू लिखी जाए, मिसाल के तौर पर ये है और इधर नीचे 3, इधर ऊपर 3 ले दिया, हम इसको इंडेक्स कहते हैं। अगर ये लिखा है, जब हम खोलेंगे हम 1/3 पार को 1/3 उस वैल्यू की पार बन जाएगी। उस वैल्यू की पार 1/3, जितना इधर लिखा हो 1 भी उतना हो जाता है। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो वो 1/2 होता है। उसके बाद ये हमने क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया है। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है a² b³ है, होल की पावर 6 है और होल अंडर रूट है। इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने इधर इक्वल का साइन लगाना है। अब रूल समझ लीजिएगा, अगर पार की पार हो, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट हो, वो आपस में मल्टीप्लाई होता है।
अब इस इंटू के अंदर जितनी वैल्यू है 6 जो है उनकी पावर से मल्टीप्लाई होगी। अब ये हमारे पास a है 2 मल्टीप्लाई 6 है डॉट, इसका मानी मल्टीप्लाई है। b की जो पावर है ये 3 है मल्टीप्लाई 6 है और होल अंडर रूट है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया ये 12 हो गया और उसके बाद जो है b को 6 से किया 18 बन गया है, होल अंडर रूट वैसे का वैसे आ गया। अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि ये a 12 है और b 18 है। अब रूट की जो फिगर वैल्यू है 1/2 हमने इसको वैसे लिख दिया। अब दोबारा इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब ये 12 है मल्टीप्लाई 1/2, उसके बाद b है 18 है मल्टीप्लाई 1/2 है। इक्वल कीजिए, आपने बिल्कुल इक्वल का साइन लगाना है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। a की पावर 6 है और b की पावर 9 है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। दोबारा इसको देखिएगा, हमारे पास ये क्वेश्चन है और हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। रूल ये है कि अगर पावर की पावर हो, पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ये 2 पावर है और उसकी फर्दर पावर जो है 6 है। इस 6 के अंडर जितनी भी वैल्यू है सबके साथ 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर के साथ। अब देखें 2 मल्टीप्लाई 6 किया और इंटू b क्यूब है, 3 मल्टीप्लाई किया 6 है, a की पावर 12 है और b की पावर 18 है, होल अंडर रूट है। अब हमने जो रूट की फिगर वैल्यू है इधर ना लिखा हो तो रूट की फिगर वैल्यू 1/2 होती है, वो हमने लिख दिया। अब हमने इसको एक्सपोज करना है, इसको खोलना है। वही रूल तो फिर अप्लाई हो जाएगा। पावर की पावर हो, पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। a की पावर 12 है मल्टीप्लाई 1/2 है, इंटू b है, b की पावर 18 मल्टीप्लाई 1/2 है। कैंसलेशन के बाद a की पावर 6 निकलाया और b की पावर 9 निकलाया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 ये है, x की पावर -4 है और y की पावर जो है वो 3 है, होल की पावर -3 है और होल रूट के साथ ये इधर इंडेक्स 9 है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि जो पावर की पावर हो उनको मल्टीप्लाई करना है। x की पावर -4 मल्टीप्लाई हमने -3 के साथ करना है, y की पावर 3 है और मल्टीप्लाई -3 करना है। यहाँ पे जो इंडेक्स है आप उसका 9 अभी वैसे रखें, फिर आप साइन लगाएं इक्वल का, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 बन गया और y को -9 बन गया है। अब बेटा हमने होल को, अब ये 9 था, होल की पावर 1/9 आ गया। क्योंकि रूल ये है कि अगर रूट की वैसे न्यूमेरिक वैल्यू उसकी फिगर वैल्यू 1/2 होती है। अगर ना लिखा हो तो, अगर यहाँ पे कुछ लिखा हो 1/ उतना हो जाता है। अब हमारे पास ये आ गया है, हमारे पास क्या वैल्यू, x की पावर 12 है और y की पावर 9 है। होल की पावर इधर 9 था, जब हम इसको खोला 1/9 हो गया है। जो भी इधर हो 1/ उतना हो जाएगा। अब देखें x की पावर 12 है मल्टीप्लाई 1/9, y की पावर -9 मल्टीप्लाई 1/9 है। अब हमने इसको कैंसिल करना है। 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 है। ये बन गया है x की पावर 4/3 मल्टीप्लाई y की पावर, इससे ये कैंसिल होगा, y की पावर -1 है। अब वो रूल ये होता है कि आंसर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव एक्सपोनेंट में होता है। अगर कोई पावर का साइन माइनस का आ जाता है तो आपने उसे प्लस में चेंज करना है। प्लस में चेंज करने का रूल क्या है? रूल ये है, अगर वैल्यू ऊपर है तो उसको नीचे ले आए, साइन प्लस हो जाएगा। अगर नीचे है तो उसे ऊपर ले जाओ। साइन चेंज करने का एक ही रूल है, वैल्यू नीचे है ऊपर ले जाओ, साइन चेंज हो गया। वैल्यू ऊपर है उसे नीचे लेके आओ, साइन चेंज हो गया। इसका मतलब ये हुआ x की पावर जो 4/3 है, जब y को नीचे लेके आएंगे y की पावर 1 बनेगी। +1 राइट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है।
बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन 4 हमारे पास है x की पावर a, y की पावर -b और होल की पावर 3 है। मल्टीप्लाई, हम डॉट का साइन क्रॉस कर एक ही बात, उसका मानी मल्टीप्लाई है। x की पावर 3 है, y का स्क्वायर है और होल की पावर -a है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। आपने ये नहीं देखना कि इनकी पावर क्या क्या आ रही है, आपने रूल को फॉलो करना है। रूल ये कहता है कि अगर पार की पार हो, पार आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और जब मल्टीप्लाई होने हैं तो हमने अलजेब्रिक साइन को सामने रखना है। कौन कौन सा साइन है? साइन का मतलब ये है अगर माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो तो आंसर में प्लस का साइन आएगा। सेम साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर में प्लस का साइन आता है, और जब डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर में माइनस का साइन आता है। अब बेटा हमने इसको करना है, ये x वैसे का वैसे रखेंगे, a मल्टीप्लाई 3 करेंगे, उसके बाद y है -b मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे आ जाइएगा, x है 3 मल्टीप्लाई -a, y 2 मल्टीप्लाई -a है। अब आपने इसको एक्सपोज कर इसको खोलना है। a को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3a बन गया, इंटू y को -b को 3 के साथ किया, -3b बन गया। x को हमने इसके साथ किया, -3a बन गया, y को किया -2a बन गया। अब बेटा जो एक जैसी वैल्यू है, हम जिसको कहते हैं लाइक टर्म कहते हैं या लाइक वैल्यू कहते हैं, अब हम उसे जो है वो इकट्ठा करने लगे हैं। कैसे ज्वाइन करने लगे? ये x है, x की पावर 3/3a है और दूसरी x की पावर -3a है, इनको मिला दिया, और y की पावर -3b है, इसके साथ मिला दिया, -2a मिला दिया। उसके बाद अब हमने अगला काम क्या करना बेटे, अब ये दो बेस सेम है और ये दो बेस सेम है, हमने एक x लिख लेना है। अब हमारे पास मिड में मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी वैल्यू को जो साइन है हमने इनके साथ ज्वाइन कर देना है, यानी 3a -3a इंटू, उसके बाद y है, इसके ये -3b -2a है। अब यहाँ पे हम सॉल्व क्या करेंगे, 3a प्लस का 3a माइनस का, x की पावर 0 इंटू वाई की पावर -3b -2a है। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है? रूल ये है किसी भी बेस की पावर 0 हो इक्वल टू 1 होता है। x की पावर 0 इक्वल 1, 100 की पावर 0 इक्वल टू 1, 1000 की पावर 0 इक्वल टू 1। जब ऊपर पावर 0 आ जाती है, नीचे बेस की कोई वैल्यू नहीं होती, हम बेस पे नहीं देखते कि बेस क्या है, x है, y है या फिगर वैल्यू में है। यहाँ पे बन जाएगा 1 बन गया। अब इस वैल्यू की साइन प्लस, पावर का साइन प्लस करने हम इससे नीचे लेके आएंगे, y है और 3b + 2a है, ये साइन भी प्लस। ये बेटे क्वेश्चन नंबर 5 देख सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 लिखा मैंने 16x² ओवर y की पावर -2 होल की पावर -1/4 है। आपने इक्वल का साइन लगाना है। अब आपने इसे सॉल्व करना है। मैं 16 को 2 की पावर 4 लिखने लगा हूँ। ये 16 को मैंने 2 की पावर 4 लिखा। मैंने इसको 2 की पावर 4 क्यों लिखा? ऐसे लिखा, आप जैसे एलसीएम लेते हैं आप ऐसे लिख लें, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 1 2 3 4, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 4 है। ये मैंने इसको पावर की फॉर्म में लिखा। ऐसा मैंने क्यों किया? मैंने इसलिए किया कि मेरे माइंड में था कि मैंने इसके साथ इसको कैंसिल करना है, और x का स्क्वायर है, इसके ओवर में y की पावर -2 पहले से है, होल पावर -1/4 है, वैसे की वैसे लिखेंगे इक्वल का। अब हमने इस पार को खोलना है। रूल तो माइंड में है ना कि पार, ये पार है, उसकी फर्दर पार है,
पार की पार हो, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट हो, वो आपस में मल्टीप्लाई होता है। 4 मल्टीप्लाई -1/4, एक्स का एक्स है, 2 मल्टीप्लाई -1/4 है, ओवर में y है -2 मल्टीप्लाई -1/4 है। इससे फर्दर हमने सॉल्व करना है। 4 से 4 कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब आंसर क्या बन गया? 2 की पावर -1 बन गई है, और x की पावर जो है -1/2 बन गई है, और इसके ओवर में साइन से साइन को जब माइनस इंटू हमारे प्लस बन गया, ये हमारे पास y की पावर 1/2 बन गई है। हमारा रूल क्या है? रूल ये है कि आपका आंसर जो है वो प्लस के साइन में आना चाहिए। पार के अंदर साइन प्लस का आए, माइनस का साइन ना आए। प्लस के साइन को अब हम करने के लिए जो है ऊपर नीचे करेंगे। सारी जब वैल्यू हम नीचे ले आएंगे तो ऊपर 1 बच जाएगा। इसका साइन प्लस करने के लिए 2 को जब नीचे लेके आएंगे, 2 की पावर का साइन +1 हो गया। 1 का प्लस का 1 हम राइट नहीं करते। x की पावर है, जब 1/2 को नीचे लेके आएंगे +1/2 हो जाएगा। प्लस का साइन है लेकिन साइन प्लस राइट नहीं करते। और y की पावर पहले से 1/2 प्लस की है, वो वैसे की वैसे आ जाएगी। आपका क्वेश्चन 5 जो है ये सॉल्व हो गया है। उसके बाद बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 27x³ है ओवर 8, a की पावर -3 है, और होल की पावर जो है -2/3 है। इधर आप इक्वल का साइन लगा लें। अब यहाँ पे 27 को मैंने लिखने लगा हूँ 3 की पावर 3, क्योंकि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 27 आता है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अगर फैक्टर्स ओरली फॉर्म ना हो रहे हों तो आप साइड पे एलसीएम जैसे लेते हैं, आप वैसे फॉर्म कर लें। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 2 3। इसको फिर हम ऐसे ऐसे कर देते होते हैं, 3 की पावर 3 कर देते हैं। उसके बाद x की पावर 3 तो पहले से लिखा हुआ है। नीचे जो है अब 8 को भी मैं 2 की पावर 3 कर दिया, यानी 2 को मैं 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और उसके बाद है a की पावर जो है -3 है, और होल की पावर -2/3 है। अब रूल क्या है? रूल यह है कि पावर की पावर हो, पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। अब ये 3 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना। 3 मल्टीप्लाई माइनस जो है 2/3 इंटू एक्स है, 3 मल्टीप्लाई -2/3 है, और ओवर में हमारे पास ये 2 है, 3 मल्टीप्लाई -2/3 है। उसके बाद a है, a के बाद -3 मल्टीप्लाई -2/3 है। फिर हमने इक्वल का साइन लगाएंगे। ये 3 से 3 क्रॉस हो गया, इस 3 से ये 3 क्रॉस है, इस 3 से ये 3, और ये सारे 3 क्रॉस हो गए। अब ऊपर हमारे पास क्या बन गया है? ऊपर बच गया 3 की पावर -2 बन गया, और मल्टीप्लाई x की पावर -2 है। ओवर में हमारे पास है 2 की पावर -2 है, और ये दोनों जो है मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और a की पावर जो है 2 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। अभी एक प्रॉब्लम बाकी है। प्रॉब्लम क्या है कि आंसर शुड बी इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आंसर जो है वो हमेशा प्लस की फॉर्म में आता है। प्लस, अब हमने पार के साइन को प्लस का साइन करना है। वो कैसे करेंगे? कोई वैल्यू ऊपर से नीचे आए, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बने और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बने। साइन ऑफ एक्सपोनेंट विल बी चेंज। पार का साइन हम चेंज करते हैं। कैसे करेंगे? ये 2 जो है नीचे है, इसे ऊपर लेकर जाएंगे, 2 का साइन प्लस का हो गया। उसके बाद जब हम 3 को नीचे लेके आएंगे, 3 का साइन भी प्लस का होगा, 3 का स्क्वायर हो गया। और x को नीचे लेके आएंगे, x का साइन भी प्लस का हो गया, और a का साइन तो प्लस का पहले से है।
आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। या फर्दर आप यूं भी कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर जो है 4 है और 3 का स्क्वायर 9 है, x स्क्वायर है, a स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें, हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने ये करना है कि जो हमारे पास ये 4 है, 4 को हमने 2 का स्क्वायर करना है और बाकी सारी वैल्यू हमने एज इट इज रहने देनी है। उसके बाद फर्दर हमने सॉल्व कैसे करना है, वो रूल अप्लाई करेंगे कि पार की पार हो, पार आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई -2 है, उसके बाद यह 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई -2 और उसके बाद c है 2 मल्टीप्लाई -2 है। अब हमने इससे ये कैंसिल होकर सिंपल हमारे पास a बन गया है। उसके बाद 2 की पावर -4 कर रहे हैं, 2 की पावर -4 कर रहे हैं और उसके बाद जो है c की पावर -4 कर रहे हैं। साइन प्लस का करने के लिए हमें वैल्यू ऊपर लेके जाना पड़ेगी। 2 की पावर 4 ऊपर लेके प्लस का साइन हो गया, a पहले से ऊपर है, c लेके गए c4 बन गया। अब हम इसको अगर खोलना चाहेंगे, ये बन जाएगा 16a c4 बन गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8 पे फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है a की पावर -2b, इनके ऊपर रूट है और मल्टीप्लाई का साइन, ये 3 बाहर है, इंडेक्स नहीं है, ए बी है, ए बी की पावर -3 है और इसके ऊपर रूट है। अब हमने इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व इक्वल का साइन लगाएंगे, इनके ऊपर अब हम ऐसे करते हैं, a की पावर -2b है और होल 1/2 कर दे, क्योंकि हमने रूट के साइन को इसमें चेंज कर दिया। मल्टीप्लाई 3 है, a b की पावर -2 है और होल की पावर हमने 1/2 कर, इधर रूट इधर इसके नहीं है, जो थोड़ा सा साइड पे पहले है, ये एज ए कोफिशिएंट आ रहा है। अब हमने इनको करना है। अब 3 जो है आप इसको बेशक पहले लिख लें, आप इनकी पावर का साइन खोल दें। ये a है -2 मल्टीप्लाई 1/2 है, b की पावर 1/2 है, उसके बाद a है, a की पावर 1/2 है और b की पावर -3 मल्टीप्लाई 1/2 है। अब हमने क्या, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 की पावर -1 बन गई है, b की पावर 1/2 बन गई है, a की पावर 1/2 है और b की पावर माइनस जो है वो 3/2 है। आगे हमने सॉल्व क्या करना है कि ये a वाली सारी वैल्यू हमने ज्वाइन कर देंगे। एक a लिख लिया और -1 प्लस 1/2 बन गया, b को हमने ज्वाइन कर दिया, 1/2 है और साथ -3/2 जो है इसको ज्वाइन कर लिया। अब हमने इनको सॉल्व करना है, यानी -1 है प्लस 1/2, इनका एलसीएम लिया, 2 एलसीएम बन गया, -2 + 1 = -2 बन गया। अब हमारे पास क्या बन गया है, ये 3 है, a की पावर -1/2 बन गई है और उसके बाद 1/2 को आपने एलसीएम ले लेना है, -3/2, एलसीएम 2 बना है, 1 - 3 = -2/2 = -1। अब इन दोनों को सॉल्व करने से b का आंसर -1 बन गया। फर्दर हम इसको सॉल्व यूं करते हैं, ये 3 हम रखेंगे ऊपर, a की पावर 1/2 लिख देंगे क्योंकि साइन प्लस का करना जरूरी है और साथ हमारे पास b आ गया। हम फर्दर यूं भी कर सकते हैं, 3/a की पावर 1/2 को a के ऊपर रूट डाल देते हैं और b हम साइड पे कर सकते हैं। आपका आंसर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे आप उसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 8 हमने सॉल्व किया है।